जिनके द्वारा फल प्रभाव प्राप्त होता है। एक मिनट, एक मिनट। उन सब का एक महत्व है। जैसे अब ज्योतिष शास्त्र की हम बात करते हैं, ग्रह, राशि, ग्रह, भाव, नक्षत्र, इन सब का तीनों को मिलाकर उसका प्रभाव दिखता है। उसी प्रभाव को शुभ अशुभ हम लोग कैलकुलेशन करके अपने जीवन में अनुभूत करते हैं। यही करते हैं ना, यही करते हैं ना। 12 भाव, 12 भाव, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों का ही तो हम लोग प्रभाव से शुभ अशुभ देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, है ना राघवेंद्र जी? जी जी भगवान। हस्तरेखा में रेखाओं के आधार पर देखते हैं, अंक ज्योतिष में नंबर के आधार पर, तो वास्तु शास्त्र में दिशाओं के आधार पर हमारे वास्तु शास्त्र का भी शुभाशुभ फल बड़ा महत्व होता है। दिशाओं का महत्व है, स्थान का महत्व है, निर्माण का महत्व है। हम किस दिशा में किस स्थान पर कौन सा निर्माण कर रहे हैं, इसका शुभ अशुभ हमारे जीवन पर, वहां रहने वाले प्राणियों पर, हमारे आचरण पर, हमारे विचार पर, सोच पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता है ना? पड़ता है कि नहीं? जी भगवान पड़ता है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए हम किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर गंदगी ही रहती है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, पवित्रता नहीं है, कोई रहने का ढंग नहीं है, बस लक्ष्य है जीवन यापन करना, तो इस जगह पर रहने वाले प्राणी का आचरण, विचार, शरीर का पोषण तत्व, इन सब का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? परिवेश का परिणाम तो बिल्कुल होता है भगवान। अब वही व्यक्ति कोई ऐसे स्थान पर रहता है जहां नियम हो, पवित्रता हो, जहां पर स्वच्छता हो, जहां पर जो जिस स्थान जिस भवन में रह रहे हैं वो नियमों के अनुसार, शास्त्र के नियम 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 के अनुसार, वास्तु के नियम के अनुसार बनाया गया है, एक प्राणी वहां रहने वाला। दोनों में अंतर होता है, होता है ना? जी अवश्य होता है। आप लोगों ने जीवन में देखा होगा, किसी व्यक्ति के घर में धन का आय होता है, बचत नहीं होती। किसी के घर में आमदनी है लेकिन परिवार रोग से ग्रसित है। किसी के घर में आमदनी भी परिवार रोग से ग्रसित नहीं है तो आमदनी नहीं है। यानी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हमारे जीवन पर अनुभूति और उसका प्रभाव हमको दिखता और प्राप्त होता है ना? जी गुरुदेव। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे घर में अन्य स्थानों का बड़ा महत्व दिया गया है, पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए, रसोई घर, शौचालय का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव। जिस प्रकार जन्म पत्रिका में
आपका लग्न का प्रभाव होता है। लग्न, लग्नेश, लग्न कारक, इन चीजों के आधार पर हम व्यक्ति के जीवन का भविष्य फल ज्ञात करते हैं, होने वाली घटनाओं का अनुमान कर लगाते हैं। उसी प्रकार हमारे घर में कुछ ऐसे स्थान हैं जो वास्तुशास्त्री, वास्तुविज्ञ, वास्तु विज्ञानी लोग सर्वप्रथम विचारणीय उनकी ही महत्ता देते हैं, उन्हीं पर फोकस प्रथम करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव जी। बताइए ज्योति जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर के ऊपर से जा रहा है? बताइए भगवान, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? जी गुरु जी, आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आप लोगों को मैं बताता हूं। जन्म ज्योतिष, जो आप लोगों ने ज्योतिष पढ़ा है, उसमें भी 12 भाव आपके दिशाओं के सूचक है ना? बताइए। 12 भाव दिशाओं के सूचक है। 9 ग्रह, जो आपके 9 ग्रह हैं, उनसे भी हम, नमो नमः नवीन जी, नमो नमः प्रभु जी, नमो नमः। कक्षा कंटिन्यू करें आप। हाँ, आप लोग स्वागत हो गया भगवान। आप लोग करिए, विषय को सुनिए, और बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं, जिससे शौचालय का प्रकरण, पहले इसकी भूमिका बता दूं, उसके बाद शौचालय के बारे में विस्तार रूप से आपको बताऊंगा। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्वेता जी, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। धन्यवाद। 12, जिस प्रकार 9 ग्रह हमारे हर दिशाओं का नेतृत्व करते हैं ना। सूर्य पूर्व दिशा का नेतृत्व करता है, शनि पश्चिम, है ना? जी जी गुरु जी। बताइए, है कि नहीं? उसी प्रकार मंगल और राहु। अब जैसे देखिए, पूरब दिशा में कौन सा तत्व ज्यादा रहता है, कोई बता सकता है? पूरब दिशा में किस तत्व की अधिकता ज्यादा होती है? गुरु जी, अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व गुरु जी। जब भगवान पूर्व दिशा में अग्नि तत्व प्रधान ग्रह की दिशा है, न कि अग्नि तत्व है। पूर्व दिशा आपका जल तत्व प्रधान है, वहां के प्रधान ग्रह सूर्य हैं। स्वामित्व, अब देखिए कैसे जल है, इसका भी मेरे पास तर्क है। 10 दिग्पाल की जब आप पूजा करते हैं, तो 10 दिग्पाल में पूर्व के जो अधिपति हैं वो भगवान इंद्र हैं, है ना? जी जी। और इंद्र जल के, मेघों के स्वामी माने जाते हैं। वर्षा के लिए इंद्र का स्वामित्व होना बहुत जरूरी है। बताइए, सहमत हैं आप लोग कि नहीं इस बात से? जी 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 गुरु जी। कृष्णावतार में भगवान ने इंद्र का तिरस्कार किया, तो इतना बाढ़ लान दिए थे कि भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा था। तो याद रखिए, पूर्व दिशा जल तत्व प्रधान है, और इस दिशा के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, और स्वामित्व इस दिशा के नेतृत्व करता है इंद्र। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा आपके वायु तत्व प्रधान दिशा है। यहाँ के स्वामी कौन है? पश्चिम दिशा के वरुण देवता। वरुण देवता आप लोगों ने, और वरुण भी जल के स्वामी हैं। इसीलिए शनि का जब मंत्र पढ़ा जाता है, वैदिक मंत्र, सन्नो देवी वृष्ट्या आपो भवन्तु पीत्या समजोर विस्त्रवन्तु नः,
इस मंत्र का प्रयोजन होता है कि जल जिस प्रकार से जल से शीतलता मिलती है, जल से शांति मिलता है, जल से ठंडापन मिलता है ना? जी जी बताइए। गुरु जी। जी गुरु जी। तो शनि को वायु तत्व प्रधान पश्चिम दिशा को माना गया। जल और वायु का अपना आप में बड़ा एक रिलेशन होता है। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से निर्मित है, आप लोग जानते हैं, है ना? जल तत्व और वायु तत्व, जल तत्व के सीधे वायु तत्व। अब बात करते हैं पुनः जल तत्व की। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा भी जल तत्व प्रधान है, वहां के अधिपति बुध हैं, कुबेर, चंद्रमा सब उस दिशा के स्वामित्व प्राप्त हैं। दक्षिण दिशा आपका पृथ्वी तत्व प्रधान है, यहाँ के स्वामित्व मिला है मंगल को, और इनके अधिपति जो हैं वो जम है। ईशान और उत्तर पूर्व की दिशा भी जल तत्व प्रधान है, वहां पर बृहस्पति का स्थान दिया गया है। भगवान शिव का इसीलिए कहा जाता है, बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं और ईशान कोण को शिव का स्थान माना जाता है। तो आप जानते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र में धर्म, धार्मिक भावना और धर्म के प्रति जिज्ञासा और धर्म से लगाव तभी होता है जिस जातक के गुरु अच्छे हों। क्या? क्योंकि गुरु काल पुरुष की कुंडली के धर्म भाव के नेतृत्व करते हैं, धनु राशि उन्हीं का स्वामित्व है ना? बताइए, जी बाबा। है कि नहीं नीतू जी? जी जी गुरु जी, बिल्कुल सही बात है। अब बात कर लेते हैं नैऋत्य कोण की, जहां हमको अध्ययन करना है। तो नैऋत्य जो कोण है, दक्षिण और पश्चिम का स्थान, एक पृथ्वी तत्व है, और यहाँ पर निवास करते हैं आपके राहु, केतु और निरति नामक एक राक्षसी को स्थान दिया गया है नैऋत्य कोण को। अन्य दिशाओं के बारे में, आकाश तत्व ऊपर है, आकाश ईशान के निकट को, जिसे अधो दिशा पृथ्वी को कहा गया है, जिसके देव अनंत शेषनाग हैं। लेकिन प्रधान जो हमारे ग्रह हैं इन्हीं दिशाओं में निवास करते हैं। अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, शौचालय। तो आप लोगों ने ये तो जान लिया कि जो नैऋत्य और पश्चिम का जो स्थान है, कोण, नैऋत्य कोण, यहाँ पर राहु और केतु का वास है ना? जी गुरुदेव। समझ में आ गया ना? नैऋत्य कोण में किसका वास है? जी गुरु जी, राहु केतु का। अब देखिए, ये भी एक बड़ा कम्युनिकेशन है कि कुंडली में राहु और केतु एक साथ किन्हीं किन्हीं वर्ग कुंडलियों में हो जाते हैं, लेकिन अक्सर इनको सप्तम होता है। जी गुरु जी। ये आप लोग समझदार हैं, ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं है कि किस कुंडली में होंगे। वो वर्ग कुंडली में आपको अध्ययन कीजिएगा, पता चल जाएगा कि राहु और केतु भी होड़ा वगैरह जो कुंडलियां होती है एक साथ हो जाते हैं। वहां पर सप्तम 180 डिग्री वाला नहीं चलता है। जी गुरु जी। शौचालय भवन, देखिए बात करते हैं शौचालय। शौचालय का तीन चीजों की बड़ी महत्ता होती है। शौचालय का जो टैंक होता है, जिसे शौच कूप कहा गया है शास्त्रों में, जिसे आप लोग सेफ्टी टैंक भी कहते हैं, आधुनिक भाषा में उसको सेफ्टी टैंक कहा जाता है ना? जी बाबा। इसको संस्कृत में शौचकूप कहा जाता है। स्पष्ट कहा गया है, किसी प्रकार का कोई इसमें मतांतर और किसी ऋषियों ने मतभेद नहीं किया है कि शौचालय कभी भी ईशान, अग्नि
अग्नि उत्तर दिशा में भी नहीं बनाना चाहिए। याद रखिए, पूरब दिशा, ईशान कोण, वायव्य कोण और उत्तर दिशा में कभी भी किसी भी परिस्थिति में शौचालय नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है ना? जी गुरुजी। अच्छा, तो नैऋत्य कोण, अब बहुत लोग आप लोगों ने देखा होगा कि सब जगह मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा प्रभु आवाज नहीं आ रही है आपकी। नैऋत्य कोण में भी, पूर्ण नैऋत्य कोण में, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। आवाज कब आ रही है? हरि किशन जी, नैऋत्य कोण के अब आ रही है भगवान, अभी आ एकदम, रही है, इसमें नहीं आ रही जी। हाँ, नैऋत्य कोण के एकदम स्थान पर बनाना उचित है। शास्त्र ने स्पष्ट कहा है, शौचालय का निर्माण दक्षिण दिशा के कुछ भाग से नैऋत्य पश्चिम में भी, और अगर कभी कदाल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो पश्चिम से वायव्य की तरफ ले जा सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन पूर्ण वायव्य कोण में नहीं। हाँ बताइए राघवेंद्र जी। गुरु जी नमो नमः। आपने कहा नैऋत्य दिशा शौचालय के लिए ठीक है, किंतु यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि कॉर्नर में शौचालय बनाए नैऋत्य कोण, तो वहाँ उसके लिए वेंटिलेशन लगेगा, और जी भगवान, जो बताया गया है कि वहाँ पे छेद, थोड़ा सा भी छेद न, तो वहाँ पे खिड़कियाँ रखनी होगी, तो फिर ये परस्पर विरुद्ध नहीं होगा? भगवान आपकी प्रश्न को मैंने पूर्णतः समझ नहीं पाया, आप एक बार क्लियर करें, आराम से पहले श्वास लेकर आप बताइए प्रश्न। जी गुरुदेव, आपने कहा कि शौचालय नैऋत्य कोण में ठीक है, और हमें पढ़ाया गया है कि दक्षिण पश्चिम या फिर नैऋत्य में कोई खिड़की वगैरह दरवाजा ना हो, तो यदि हम वहाँ पे शौचालय बनाएंगे तो उसके लिए खिड़की की आवश्यकता जरूरी है, तो ये परस्पर विरोधी नहीं होगा क्या? और वहाँ पृथ्वी तत्व और जल तत्व, अब वहाँ पे एक मिनट राहु भगवान, का निवास है, और वहाँ पे पानी एक यानी जल मिनट, तत्व, फिर चंद्र का निवास। एक मिनट भगवान, एक मिनट। आपने कहा कि खिड़की के लिए, भगवान अभी मैंने शौचालय का स्थान ही बताया, और आप थोड़ा सा हमसे 2-4 कदम, भगवान मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। आप पहले समझ तो लीजिए, पहले समझिए कि शास्त्रों में शौचालय का उचित स्थान कहाँ है, पहले इस चीज को समझिए राघवेंद्र जी। ठीक है बाबा। और राघवेंद्र जी, हाँ, मैं आपके प्रश्नों का प्रमाण सहित दूंगा। तो देख, आप पहले ये समझिए कि हम क्यों बना रहे हैं वहां पर। आपसे किसी ने प्रश्न कर दिया कि नैऋत्य कोण ही क्यों, बताइए, दक्षिण दिशा ही क्यों, पश्चिम का कुछ, पश्चिम ही क्यों? तो मैंने बताया ना कि मंगल, राहु और केतु, शनि, ये पाप ग्रह हैं, ये पाप ग्रह हैं, है ना? जी अच्छा, नैऋत्य कोण में शौचालय बनाना आपके सभी वास्तुशास्त्री मानते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी भगवान विभिन्नता है, मतांतर है, मतभेद है। जी जी अब जी। कोई कहता है प्रभाकार कि एकदम नैऋत्य में मत बनाइए, थोड़ा सा दक्षिण नैऋत्य का कुछ अंश छोड़िए। कोई कहता है कि पश्चिम तक शौचालय चल सकता है, कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं,
दक्षिण तक भी बन जाए तो उतना हानिकर नहीं है। तो यानी मूलतः ये बात हुआ कि शौचालय का जो स्थान दक्षिण, पश्चिम और नैऋत्य, इससे आगे कहीं किसी ने नहीं कहा, ठीक है ना। लेकिन प्रशस्त जो स्थान है वो नैऋत्य कोण ही है, पश्चिम और दक्षिण का कोण। एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है भगवान? नेटवर्क की समस्या हो रही थी। आवाज आ रही है राघवेंद्र जी? जी जी, स्पष्ट रूप से आ रही है। हाँ आ रही है भगवान, आ रही हाँ। तो देखिए क्लियर, आप लोग मन से समझ लीजिए, शौचालय कभी भी भगवान, कभी भी बताया गया कि अगर शौचालय दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम के अलावे कहीं बना, कुछ 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 पद्धतिकार, कुछ वास्तु के ज्ञानियों ने थोड़ा सा वायव्य कोण का भाग भी लिया है, लेकिन उसका जी जी उतना प्रमाण नहीं मिलता है। अब देखिए, अगर शौचालय दक्षिण दिशा में हम बनाएं तो हमारे घर का जो दक्षिणी दीवार है, जहां हम शौचालय बनाएंगे वहां दीवार होगा ना हरिकिशन जी, बताइए। जी जी, जब बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ, वो दीवार आपकी मोटा होना चाहिए। दक्षिण में हम बनाएंगे, दक्षिण दिशा मंगल की दिशा है, मंगल पापक ग्रह है, और ये स्थान भी पवित्र स्थान नहीं है। शौचालय पवित्र है? बताइए, शौचालय पवित्र स्थान है? शौचालय पवित्र स्थान नहीं ना है भगवान? जी गुरु जी, बिल्कुल नहीं है। हाँ, सरोज जी अपना माइक भगवान वीडियो बंद कर लीजिए भगवान, कक्षा प्रभावित हो रही है, आप श्रवण कीजिए। तो अगर हम दक्षिण दिशा में बनाएंगे तो हमारा दक्षिणी दीवार सुदृढ़ होना चाहिए। अन्य दीवार की अपेक्षा दक्षिण का दीवार एकदम मजबूत और मोटा होना चाहिए। अगर हम पश्चिम में भी बनाएंगे तो दीवार हमारा मोटा, यानी शौचालय जिस जगह पर बनाएं वो दीवार मोटी होनी चाहिए। इसका प्रथम शर्त यही है। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। नैऋत्य कोण में ही अगर हम शौचालय बनाएंगे तो शौचालय का जो ऊपरी भाग होगा, जो जिसे ऊर्ध्व भाग कहते हैं, संस्कृत में विश्वकर्मा प्रकाश में ऊपरी दीवार को ऊर्ध्व भाग कहते हैं, उसका हम थोड़ा अपेक्षा वो भाग हमारा ऊंचा होगा। भगवान आवाज नहीं आ रही है अगर आप बोल रहे हैं तो। आ रही है भगवान आवाज? जी, अब आ रही है भगवान। हाँ जी गुरु जी, आ रही है। हाँ। तो देखिए, शौचालय का जो ऊपरी वाला दीवार है, ऊर्ध्व भाग, वो कहीं भी बनाइए वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। सही, सही है ना भगवान? ऊपरी भाग का मतलब क्या है भगवान? छत ही है क्या?
हाँ, छत थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अब एक बात बताइए, आपके घर में ऐसे भी एक नियम है व्यवहारिक तौर पर कि दक्षिण का जो भाग होता है वो ऊंचा ही रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण का भाग ऊंचा होता है कि नहीं? जी बताइए। गुरु जी 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 और यहाँ पर पापग्रह है भगवान। शौचालय ऊंचा होना क्यों चाहिए, इसका शास्त्रों ने क्यों कहा? आपने देखा होगा, शौचालय का जो स्थान होता है भगवान, वहां पर शौच वाले रूम से एक गैस निकलता है, गैस, बदबू, गंदगी। वहां से तो चंदन का सुगंध तो नहीं ना निकलेगा भगवान? बताइए, बताइए। जी जी गुरु जी। हाँ, तो उस जी गुरुदेव। गंदगी को, वो जो गंध निकलता है, इसीलिए आप देखिएगा कहीं भी शौचालय बनता है तो उसमें एक पाइप या हवा, जो बदबूदार हवा है, घर के, जी, घर के बाहर निकाला जाता है, न कि घर के भीतर निकाला जाता है। निकाला जाता है ना? बताइए। जी गुरुदेव, निकाला जाता है, बाहर जी निकाला जाता है। एग्जॉस्ट वगैरह लगा देते हैं गुरु जी। हाँ, तो इसलिए ऊंचा होगा तब तो निकलेगा ना भगवान। बताइए, समझ में आ वो गया हरि पाइप ही किशन ऊंचा होगा भगवान। जी? वो जो पाइप छोड़ते हैं गैस के लिए वो ऊंचा होगा, स्लैब थोड़े ना ऊंचा होगा, वो तो एक ही लेवल में आएगा ना। जो सीलिंग है वो एक ही लेवल में आएगी। हाँ, उसका हम पाइप आप भगवान ऊंचा रख सकते हो, उससे बाहर निकल कर। देखिए, अ, हम बात कर रहे हैं शौचालय के ऊपरी भाग की। हम नीचे के सीट वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, हम ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं, समझे ना? वही तो ठीक भगवान, ना? स्लैब तो एक ही हाँ, जैसे आएगा सब तरह, हाँ। बस उसका पाइप ऊंचा होना चाहिए बाहर। ये तो भगवान कॉमन सेंस ना है। एक बात आप सोचिए भगवान, कि जितना नीचा रहेगा तो जो उससे बदबूदार गैस निकलेगा वो हमारे घर की ओर आएगा ना। जी जी नहीं भगवान, अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि छत तो उतनी ही रहेगी जितनी और दूसरी जगह की है, एक पाइप अलग से निकलता है उसका। छत को ऊपर नीचे नहीं बना जी जी सकते ना, बस। अगर बनाएंगे तो तो। भगवान ये प्रश्न है उनका। एक बात बताइए कि आप, एक कभी संभव है कि छत नीचा है और शौचालय ऊपर बनाया जाता है? एक कभी देखे हैं? कभी ये शास्त्रोक्त कोई बात मानेगा हरि किशन जी? मैं कह रहा हूं कि शास्त्रों का मतलब है, अब जैसे देखिए, आपके यहाँ जो लैट्रिन का सीट होता है वो नीचा होता है कि ऊंचा होता है? बताइए। जब भी हम बनाते ऊंचा होता है। हैं तो, हाँ, तो लैट्रिन का सीट ऊंचा होता है ना राघवेंद्र जी? बिल्कुल होता है। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान, शास्त्रों का कहना है कि जो शौचालय का जो, माने दीवाल का जो मोटा होना चाहिए और थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, अन्य दिशाओं की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो निश्चित है कि हम लोग बनाते हैं तो शौचालय का जो सीट होता है वो ऊंचा होता ही है। इसमें किसी प्रकार की तो सबके यहाँ होता है ना? सीट जी ऊंचा करके हम लोग बनाते हैं ना? जी बताइए। जी बिल्कुल। हाँ, सही है ना? किसी को कंफ्यूजन ना हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा भगवान। आपने बोला छत ऊंची होनी चाहिए, तो छत ऊंची नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हो। बस बस। जी नहीं, सीट तो ऊंची छत, होती ही है, सीट तो ऊंची रहेगी, वो तो बनती है।
छत नहीं, को तो ऊंचा नहीं कर सकते, छत को बराबर रखना पड़ेगा दूसरे कमरों की छत के बराबर, ऐसा कह रहे हैं। तात्पर्य नहीं समझे। मैंने कहा कि छत 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 तो सब कमरे का एक जैसा होता है। शौचालय में गैस निकलने के लिए कुछ ऊंचा चीज छत के ऊपर पाइप वगैरह निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? वो भी यही कह रहे हैं, पाइप अलग से निकलता है, पाइप निकालना हाँ पड़ेगा अलग से ऊंचा वाला। हाँ, बस हम मेरा एक कहने का तात्पर्य था राघवेंद्र जी, ठीक है ना? जी। चलिए, अब हम जानते हैं कि शौचालय में नल वगैरह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ना? बताइए। जी भगवान, आप नैऋत्य कोण पर बोलने वाले थे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, नैऋत्य कोण के साथ मैंने ये भी बताया कि आप पश्चिम, दक्षिण, इन दिशाओं में भी शौचालय का स्थान दे सकते हैं, ठीक है ना राघवेंद्र जी? जी भगवान, बोला था। भगवान, कल हमने पढ़ा था कि जो शयन कक्ष है वो नैऋत्य कोण में उपयुक्त होता है। नैऋत्य कोण में अगर शयन कक्ष बनेगा फिर शौचालय की गुंजाइश नहीं बचेगी ना वहां पे, वो तो इधर उधर ही बनाना पड़ेगा, या तो पश्चिम में या दक्षिण। बिल्कुल जी। भगवान, ये भी मैंने पहले ही चर्चा कहा कि देखिए, शास्त्रों ने 3 ही दिशाएं बताई हैं। या तो आप पश्चिम में पश्चिम थोड़ा हट जाइए, या दक्षिण थोड़ा। आपने वास्तु पढ़ा है ना? दक्षिण में नैऋत्य कोण में वास्तु भगवान का क्या पड़ता है? बताइए, वास्तु का क्या पड़ता है नैऋत्य कोण में? पैर पैर होते हैं भगवान। पैर पैर पड़ते हैं। तो भगवान उनके थोड़ा सा हटकर ही बनाया जाता है, पूर्ण रूप से कहीं कोई चीज नहीं बनाया जाता है, समझे ना? और आप देखिए जी जी जी। हाँ, आप निर्माण करके देखिए, पूर्ण रूप से कुछ ना कुछ भाग इधर उधर होता ही है, इसमें किसी प्रकार की सोचनीय विषय नहीं है, ठीक है ना? अब देखिए, शौचालय में नल किस दिशा में लगाना चाहिए? एक प्रश्न हो सकता है ना। पानी की व्यवस्था, हम नल की बात कर रहे हैं, पानी के लिए किस दिशा में व्यवस्था करनी चाहिए? आजकल नल चल रहा है तो आधुनिक में नल, एक प्रश्न हो सकता है ना भगवान? बताइए। जी बिल्कुल हो सकता है वो। तो शौचालय का जो भी जिसका प्रश्न होगा आप लिखिएगा, और अंतिम में हम लोग प्रश्नों पर। शौचालय में नल जो है, आप याद रखिए, ईशान, पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। नैऋत्य कोण, अग्नि कोण और दक्षिण दिशा में नल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना? जी जी वो। शौचालय का जो ढलान होता है, ढलान समझ रहे हैं राघवेंद्र जी? जी जी, समझ भगवान। शौचालय का जमीन का झुकाव भी कहा जा सकता है ना? बिल्कुल। माने जो तो वो किस दिशा में होना चाहिए? जैसे होता ना है कि हम पानी, शौचालय में पानी डालते हैं, तो पानी जो डालते हैं, शौच का पानी किस तरफ में होना चाहिए? झुकान किस दिशा में? तो शास्त्र कहता है कि शौचालय का जो ढलान हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक ना? ठीक है ना? ठीक है ना भगवान? जी 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 भगवान जी। जी गुरुजी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी सिचुएशन बनेगा आप लोगों के अनुसार या वास्तु के नियम के अनुसार, कि बताए गए दिशाओं के अलावे भी किसी को मजबूरी या वास्तु के नियम भंग हो तो हो, लेकिन उसको शौचालय
विहित स्थान से ना हटाकर दूसरे जगह बनाना पड़े, ऐसा नियम, ऐसा भूखंड आपको मिल सकता है? जी गुरुजी, बिल्कुल हो सकता है। अब मान लीजिए, तो क्या करना चाहिए? ऐसा अगर कोई भूखंड हो जिसमें नैऋत्य कोण में निर्माण हो चुका हो, जैसे हरिकिशन जी ने कहा कि वहां पर एक रहने के लिए रूम बन चुका हो, और आपके पास आया कि अब मैं उस रूम को हटा नहीं सकता हूँ, दक्षिण भी मेरा व्यस्त है, पश्चिम भी, तो हम शौचालय के लिए और किस दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं? एक प्रश्न आ सकता है ना ऐसा आप लोग के पास? जी जी, बताइए राघवेंद्र जी, हरिकिशन जी, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है वन। बिल्कुल हो सकता तो क्या दीजिएगा आप? मशवरा आपका क्या होना चाहिए? आपका मैंने मैं उनको क्या बताना चाहिए? हाँ बताइए तेजवीर जी। जी गुरुदेव, नमो नमः। हाँ गुरुदेव, पहले हमने पढ़ा था कि जो दक्षिण दिशा होती है वो हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, पृथ्वी के हिसाब से ढलान जो है उत्तर दिशा में या नैऋत्य या पूर्व दिशा में ढलान होना चाहिए। तो गुरुदेव आप बता रहे हैं कि पानी का बहाव दक्षिण दिशा में होगा तो उधर नीचा नहीं होगा स्थान? भगवान, ए प्रकरण हम लोग शौचालय का पढ़ रहे हैं, अन्य दिशा अन्य चीजों का नहीं पढ़ रहे हैं। इस शौचालय रूम की बात हो रही है भगवान, अन्य चीजों की बात नहीं हो रही है। जी गुरुदेव। ऐसा सिचुएशन अगर नीतू जी मिले तो शास्त्र कहता है कि अग्निकोण, अब देखिए अग्निकोण, अब यहाँ पर भी आपका थोड़ा बहेगा कि भाई अग्निकोण गुरुजी तो मंगल का स्थान है। हाँ है मंगल का स्थान, लेकिन मैंने क्या कहा कि वास्तु शास्त्र भी आपका देखिए, शनि पश्चिम, नैऋत्य का पूरा भाग राहु केतु, दक्षिण मंगल, और मंगल का कुछ अंश अग्नि, रसोई घर में भी मंगल का स्थान है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, है ना? बताइए। जी जी गुरुजी। हाँ, ऐसा अगर आपको सिचुएशन मिले तो आप दक्षिण दिशा से सटकर एक सौ अग्निकोण के दक्षिण दिशा में ही, पूर्व से दक्षिण दिशा में ही आप एक शौचालय बना सकते हैं, एक आपत्ति काल में। ठीक है ना भगवान? आधार कार्ड होता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ गुरुजी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। तो इस प्रकार, हाँ इस प्रकार आप बना सकते हैं। अब देखिए, शौचालय के लिए भगवान, शौच करते समय व्यक्ति का मुख किस दिशा में होना चाहिए? शौच करते समय व्यक्ति का मुख किस दिशा में होना चाहिए? बताइए, शौच करते समय व्यक्ति का मुख किस दिशा में होना चाहिए? गुरुजी उत्तर की तरफ उत्तर तो बताया है गया है, गुरुजी उत्तर निकल। दिशा उत्तर बताया या है। पूर्व? क्या भगवान? उत्तर दिशा में या तो पूर्व दिशा में? अच्छा, सब लोग ठीक ठाक से हैं ना? माने सही बता रहे हैं ना सब लोग? अपने एक दूसरे के बातों पर नमो नमः गुरुजी। हाँ
दिन में बात कर रहे थे उत्तर दिशा और रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। अरे भगवान, ये तो जी जी ये तो एक खुले स्थान की है। अब बताइए कि आपके घर में होगा तो सीट होगा तो आप उलट कर कैसे कीजिएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो भगवान पूर्व काल में जो खुले स्थान में करते थे वहां पर ये नियम न लगेगा प्रिय रंजन जी? जी गुरुजी जी। सो ऐसा पढ़िए, कॉमन सेंस के साथ इसको बताया जाए। आप बताइए। गुरुजी सबको जहाँ तक मतलब कि पता है कि उत्तर दिशा ही मुख करके। और 2-3 लोग बताइए। गुरुजी उत्तर दिशा। आपका क्या मत है भगवान? हरिकिशन जी, राघवेंद्र जी। ये उत्तर में ही बताया है भगवान, लेकिन देखने में ज्यादातर आए कई जगह दक्षिण में मुंह करके बनाए हुए हैं, जो बने बनाए होते हैं हाउस। और ये कल हमने पढ़ा था उत्तर दिशा। नवीन जी ने बताया है ना? जी जी, कल पढ़ा था, उसमें बताया उत्तर जी दिशा होना गुरुदेव। चाहिए। उत्तर दिशा। देखिए, और एक दिशा कौन सा बताइए आप लोग? एक और कौन बताए थे? और एक पूर्व दिशा। सही। देखिए, हमारा शौचालय का जो दरवाजा भी होता है भगवान, वो पूर्व और उत्तर की ओर ही रखना चाहिए। इसी कारण हम अपना मुख भी जो होते हैं वो पूर्व या उत्तर की तरफ रखते हैं। ठीक है ना? ठीक है जी ना? गुरुदेव। जी अच्छा, गुरुदेव। एक बात का सदैव ध्यान देना है कि शौचालय का दरवाजा अपने किचन के सामने वाले दरवाजे के साथ नहीं होना चाहिए। पूजा वाला रूम के सामने नहीं होना चाहिए। एक राहु और गुरु चांडाल योग बन जाएगा, फिर सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन जाएगा। नेटवर्क की समस्या हो जा रही मेरे यहाँ से। दरवाजा भी इसका पूर्व या उत्तर की तरफ ही रखना चाहिए। सही है ना? बताइए। जी जी। हाँ, चलिए। शौचालय के दीवार का कलर का भी कुछ महत्व होता है कि नहीं? जी गुरुदेव। बताइए, शौचालय के दीवार का में जो रंग होता है उसका भी कोई कलर शास्त्रों ने बताया है कैसा कलर होना चाहिए? क्योंकि आप लोग जानते हैं वो स्थान राहु केतु का है। तो अब हवा का क्या रंग होना चाहिए भगवान? हवा का क्या रंग रख सकते हैं? हवा का कोई कलर है? आप बताइए राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, हवा का तो कलर होता ही नहीं और हवा हाँ, दिखती भी नहीं, वो केवल दिखती भी अनुभूति है। अनुभूति प्रश्न है। ये था कि आ, स्थान के अपेक्षा यदि आप बताते कि किस देवता के ऊपर शौचालय बनाए तो ये थोड़ा हाँ, सरल जाता है। जैसे दक्षिण दिशा में कौन से पद पर, कौन से देवता पर, पश्चिम में कौन से देवता पर, ये यदि बताते तो सुलभ होता है।
इसका मतलब कि आपको स्थान अभी क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर स्थान बोलिए। क्लियर हो गया, लेकिन वो देवता देवता जो आपने बताया कि वास्तुमंडल में जो देवता है, जैसे अनिल है, अब अध्यक्ष में यम है, तो कौन सी देवता के ऊपर शौचालय बनाए तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा। नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष के पैर पर कौन कौन से देवता आते हैं? एग्जैक्ट कोण में तो पितृ आएंगे भगवान। क्या आएंगे? पितर पितर। पितृ। और दक्षिण में? दक्षिण के सेंटर में यम आएंगे। जमाएंगे ना? जी। तो आपने कभी कहीं इस चीज को कहीं आपको दिखा या कहीं शास्त्र में ऐसा तो नहीं मिला है कि रसोई घर बना दो दक्षिण दिशा में, जल स्थान दक्षिण दिशा में बना दो, पूजन गृह दक्षिण दिशा में, ऐसा तो कहीं नहीं प्राप्त हुआ है ना? जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए भगवान, चूंकि हमारा शौचालय अपवित्र स्थान है, तो दक्षिण का जो भाग है वो अपवित्र है, भयानक है, क्रूर देवताओं का वास है। इसी कारण शौचालय का स्थान भी वास्तु भगवान के इन भाग में दक्षिण दिशाओं के पड़ने वाले क्रूर देवताओं के स्थान पर ही बनाना विहित है। ठीक है ना? ठीक है ना? जी। आप नहीं, आप कर्मकांड कराते होंगे तो जो वास्तुमंडल की पूतना पूजा कराते हैं, अर्यमना, पूतना, विदारी इत्यादि जो देवता हैं इन 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 स्थानों के, वहां पर उनका वास होता है। ये सब क्रूर देवता दक्षिण और नैऋत्य की तरफ रहते हैं। जी। हाँ, वास्तुमंडल जब यज्ञ में वास्तुमंडल जब वास्तु का जो स्थान ही दिया गया है नैऋत्य कोण में, यज्ञ वेदियों में, ठीक ना? जी जी। हाँ, तो भगवान शौचालय क्रूर देवताओं, अब यम शुभ देवता नहीं है। यम की पूजा जब भी हम करेंगे तो यम शुभ देवता नहीं है, बताइए, है शुभ? भयानक नहीं। हाँ, तो दक्षिण में मन रही है, ठीक ना? जी। तो शौचालय का स्थान हम क्रूर देवताओं के स्थान पर ही बनाते हैं। अब समझ में आ गया भगवान की? फिर से मैं वास्तु पुरुष बताना पड़ेगा। और जी राघवेंद्र नहीं, जी, समझ में गया। हाँ चलिए, नहीं आवश्यकता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज शौचालय का तो आप लोगों ने जान ही लिया करीब करीब। रंग की बात बता दूं, रंग अपनी स्वेच्छा से रखिए, ज्यादा काला मत रखिए, ना तो राहु घर में प्रभाव हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज शौचालय का क्या होता है? टैंक कहाँ बनाना चाहिए, इसे सेप्टिक टैंक कहते हैं। इसके लिए उचित स्थान कहाँ है, बताइए? सबसे महत्वपूर्ण शौचालय का यही स्थान होता है ना? जी जी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बोलते भगवान। हाँ, सेप्टिक टैंक के लिए शास्त्रों ने बताया भगवान, कभी भी सेप्टिक टैंक कभी भी भूल कर भी मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान में नहीं बनाएंगे, यानी बीच में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि सोचिए, आपके घर का सबसे पवित्र स्थान वो ब्रह्म स्थान, वो पवित्र स्थान होता है। उसमें अगर हम मल्य स्थान बना दें तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, बताइए?
अवश्य होगी भगवान। हाँ, तो सेप्टिक टैंक का पहला स्थान पूरब मध्य स्थान नहीं है, तो कहाँ बनाना चाहिए भगवान? ईशान कोण में भी सेप्टिक टैंक आवाज गई भगवान, आवाज आवाज नहीं आ नहीं आ रही। रही। बताइए। जी जी, आवाज नहीं आई थी। ईशान कोण में भी सेप्टिक टैंक नहीं बनेगा, ठीक ना? जी गुरुजी। हाँ, तो मध्य में बनबे नहीं करेगा, ईशान में बनबे नहीं करेगा, तब कहाँ बनाए? प्रश्न आपका हो सकता है। अग्नि कोण में भी हम मना करेंगे, अग्नि कोण में भी शास्त्र ने कहा कि मत बनाइए, न तो घर में मंगल और राहु उत्पात करने लगेंगे बंदरों की तरह। है ना? है ना प्रिय रंजन जी? तो सेप्टिक टैंक कहाँ बनाए भगवान? तो सेप्टिक टैंक के लिए उन्होंने बताया कि वायव्य कोण की ओर से 2 हिस्सा छोड़कर तीसरे भाग में सेप्टिक टैंक बनाना उचित जगह है। उत्तर दिशा में सेप्टिक टैंक रखने से धन का नाश होता है। दक्षिण दिशा में सेप्टिक टैंक बना देने से पत्नी से वियोग हो जाती है। पूर्व में सेप्टिक टैंक बनाने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, और पश्चिम दिशा में सेप्टिक टैंक अगर बना दें तो घर में मानसिक अशांति होती है। ईशान कोण में अगर बनाए तो व्यवसाय में नुकसान सहना पड़ेगा। अग्नि कोण में बनाए तो नाना प्रकार के घर में रोग आएंगे, नाना प्रकार के, एक प्रकार के नहीं आएंगे। सिर पीड़ा नहीं आएगा, पूरा रोग से ही घर। नैऋत्य कोण में भी अगर हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है भगवान। यहाँ पर राहु शनि मंगल अत्यंत प्रभाव में आ जाते हैं। और समझिए कि जब एक भाग 2 राहु, एक शनि और एक मंगल, ये 4 एक जगह हो जाए तो फिर क्या नहीं कर सकते? बताइए। हाँ बताइए राघवेंद्र जी। जी, नवीन गुरुजी ने बताया था कि सेप्टिक टैंक ईशान में भी चलता है। अपवाद में भगवान, तो ये अपवाद में अपवाद की स्थिति में चलता है, ऐसा नहीं है भगवान की। आप सोचनीय विषय है भगवान, इन चीजों का चिंतन करना चाहिए। ईशान आपका पवित्र स्थान है, और वहां पर आप मल्य स्थान कैसे बना सकते हैं? बताइए। मेरे गुरुजी ने ये बताया था कि जो भी अंडर वाटर टैंक रहेगा जमीन के अंदर, वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, चाहे भले सेप्टिक टैंक हो या दूसरा आपका कोई पानी रखने की जगह हो। ठीक है, मैं उस पर भी आता हूं। तो भगवान उन्होंने बताया कि ईशान कोण, अब देखिए ईशान कोण में टैंक रखने से व्यवसाय में नुकसान तो हो सकता है कि व्यापारियों के लिए वर्जित हो, गृह स्वामी के लिए सही हो। अगर ऐसी बात बताई है तो कोई आधार होगा। हमको इस चीज के बारे में नहीं प्राप्त हुआ है, तो जो हमारे पास है हम वही बता रहे हैं, फिर उनसे आप इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। सेप्टिक टैंक, देखिए सेप्टिक टैंक पूर्व दिशा में भी बनाना किसी शास्त्रों का मत है, समझे राघवेंद्र जी? जी गुरुदेव। पूर्व दिशा में भी बनाना है, लेकिन
अब पूर्व तो इस प्रकार सेप्टिक टैंक को उत्तर दिशा में तो बनाना नहीं है, दक्षिण में नहीं। पूर्व दिशा में कम नुकसान है, प्रतिष्ठा की कमी होती है। अन्य अन्य स्थानों पर बनाने से आपको विभिन्न प्रकार के सहने पड़ते हैं। घर में प्रवेश करते समय शौचालय सामने नहीं होना चाहिए। इससे घर में पेट संबंधी बीमारी होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति बने तो उसके लिए क्या करना चाहिए? होता ना है कुछ लोग दरवाजे पर ही शौचालय बना देते हैं कि घर में पहले उनके प्रवेश करते ही आपका शौचालय का दरवाजा दिखेगा। होता है ना? बताइए, जी, होता हो है सकता कि है। नहीं? हाँ, नहीं होता है कि नहीं, जी हो गुरुजी सकता है तो क्या करना चाहिए? पेट की बीमारी जिनके यहाँ हो, पेट संबंधी बीमारी हो, उनके यहाँ देखिए शौचालय कहीं घर में प्रवेश करते समय सामने अगर दरवाजा दिखे या शौचालय खुला रहे तो समझिए कि उनके यहाँ घर में पेट की बीमारी होती है। इसका उपाय क्या करना चाहिए? तो 4x4 का शीशा लगवा दीजिए। क्यों? शीशा से क्या होगा? शीशा से होगा कि डायरेक्ट आपका दृष्टि वहां न पड़कर प्रथम दृष्टया आपकी दृष्टि शीशे पर पड़ेगी ना? बताइए। जी कहाँ गुरुजी। लगवाना है भगवान शीशा? किस दिशा में शौचालय के लगवाना है? शौचालय के दरवाजे के आगे। अब आपका दरवाजा अगर जो बताया गया कि पूर्व या उत्तर की ओर शौचालय का दरवाजा है तो भगवान आप दरवाजे के सामने ही लगाएंगे ना, कि ताकि जो वो दरवाजा डायरेक्ट ना दिखकर शीशा उसके बीच में एक पर्दे का काम करे। नहीं, आपने कहा था कि मेन द्वार से प्रवेश करने के पश्चात सामने यदि शौचालय का दरवाजा दिखे तो ये उपाय करना चाहिए, शीशा लगाना चाहिए। अब शीशा लगाए कहाँ? मेन दरवाजे के ऊपर लगाए या शौचालय के दरवाजे के ऊपर लगाए या कहीं अन्य लगाए? शौचालय के दरवाजे पर भगवान। मेन दरवाजा पर कैसे लगाइएगा फिर? जी, जी, वही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, शौचालय के दरवाजे पर। किसी भी परिस्थिति में एक चीज और बता देता हूं। जो लोग अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजा पर शीशा लगाते हैं उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी घर नहीं प्राप्त होता है। घर में तनाव की स्थिति रहती है। इसीलिए घर के बाहरी मुख्य दरवाजा पर, घर के दरवाजे के सामने शीशा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। इससे द्वार का भेद होता है। देखते ना है बहुत लोग काले रंग का शीशा लगा देते हैं ना? बताइए। जिससे वो आपको देखेंगे लेकिन आप उनको नहीं देखेंगे। जब शीशा आप लगा दीजिएगा तो घर में सकारात्मक चीजें आपको जाएंगी कहां से? कुछ भी जाता है आपका दरवाजा से ही ना। बताइए राघवेंद्र जी। जी भगवान, अभी तक तो देखा नहीं किसी के मुख्य द्वार पर शीशा हो। जी, अभी तक तो देखा नहीं है किसी के मुख्य द्वार पे शीशा लगा हो। बहुत लोग लगाते हैं भगवान शहर में कि धूल नहीं जाए वगैरह वगैरह के लिए लगा रहे हैं। आजकल जी, खिड़की जी, में भी लगाते हैं लोग, तो उनके घर में तनाव होता है। हमेशा भगवान, जी, जी, हमेशा हर स्थिति में
शौचालय का जो फर्श होता है, जमीन जो होता है, वो भवन के फर्श से ऊंचा होना चाहिए। ये भी एक वास्तु का नियम है। शौचालय का दरवाजा रसोई घर के सामने नहीं होना चाहिए। शौचालय का दरवाजा, अब देखिए, सामने नहीं होना चाहिए। दोनों का अग्नि तत्व और वायु तत्व के कारण विकट कलह होता है। मंगल और राहु मिलके अंगारक योग बना देंगे। अब अंगारक योग बन जाएगा तो घर में उठा पटक पटक उठा, पति पत्नी में, माता पिता में, पुत्र भाई भाई में ऐसी स्थिति बन जाएगी, विकट समस्या होती है, अंगारक योग निर्मित हो जाता है। किसी भी मकान के प्रारंभ और अंत में भी शौचालय का निर्माण करना उचित नहीं माना जाता। गुरुजी इसको दोबारा बता दीजिए एक बार। किसी भी मकान का हम आरंभ करते ना है, कहीं से तो शुरुआत होता होगा नीतू जी ना, जी गुरुजी। और कहीं अंत होता होगा ना मकान का। जी जी जी। तो आरंभ में नहीं बनाना है और अंत में नहीं बनाना है। जी गुरुजी। हाँ मतलब मकान के बीच में बना दें। हाँ, बीच में ही बना। बीच में भी कैसे बनाना है, तो देखिए, मान लीजिए कि 2 कमरा हो, तो अगर कमरा सेंटर में हो, शुरू और दोनों तरफ शौचालय मत बनाइए। मान लीजिए कि कोई बीच में कमरा हो, तो कमरा का एक भाग आपका, मान लीजिए कि कोई भी चीज हो, तो एक आपका आगे एक पीछे पड़ेगा ना। कमरा का कोई भी भाग आगे और पीछे पड़ेगा ना भगवान। हरि किशन जी। जी गुरुजी। जी 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 जी। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर मकान का, हर भूखंड का अग्रभाग और पृष्ठभाग होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अंतिम पृष्ठभाग में बना दीजिए, अंतिम अग्रभाग में बना, नहीं, इससे ये सही नहीं है भगवान। इससे बहुत नुकसान होता है। और ऐसा मकान अगर कोई बना चुका है तो जाके देखिए कि लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वो बेचारे डॉक्टर के यहाँ प्रतिदिन जाकर दवा के लिए भटकते रहते हैं। हाँ राघवेंद्र जी पूछिए। जी गुरुदेव, आपने कहा कि मकान के आरंभ में और अंत में शौचालय नहीं होना चाहिए। जी जी। अब उदाहरण के लिए कोई पूर्वमुखी घर है, यानी उसका आरंभ जो है उसके दरवाजे से हम पकड़ेंगे, ठीक है, और उसका अंत जो आएगा उसकी जो लास्ट दीवार होगी। एक मिनट, मान लीजिए कि बहुत सारे मकान ऐसे बनते हैं भगवान कि जिसका भूखंड लंबा हो और वो भूखंड को आगे छोड़कर मकान बनाते हैं, तो भूखंड आरंभ तो उसका भूखंड ही न होता है। बताइए। अब कोई जगह सीमित है, उसने जगह छोड़ी ही नहीं है, उसका आरंभ उसके दरवाजे से होता है भूखंड का। अब उसका अंत जो आएगा वो लास्ट की दीवार आएगी। आज समझ लीजिए पूर्व में दरवाजा है, यानी घर का आरंभ हुआ, पश्चिम में उसकी लास्ट दीवार आएगी, तो पश्चिम में तो अलाउड है, आपने बोला कि पश्चिम दिशा ठीक है, तो अब वहां बनाए या ना बनाए। अब भगवान देखिए, अगर जिसके पास पर्याप्त जमीन ही नहीं हो, समझे, और जो बना चुका हो, तब अब क्या उसका, अगर वो सुधार करना है तो सुधार कर सकता है, नहीं तो उसके घर में असफलता, बीमारी वगैरह, बनाना तो उचित नहीं है। अगर बना चुका है, जगह नहीं है, अब ऐसा भी तो है ना भगवान, इतना हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तु शास्त्र, बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु के नियम को पालन करने के लिए उतना पर्याप्त भूखंड ही नहीं है। तो जितना फ्लैट वगैरह में भी आप देख लीजिए, तो जो बना चुका है, जिसके पास पर्याप्त नहीं है, अब उसको तो इसका फल भुगतना पड़ेगा ना राघवेंद्र जी। जी वही प्रश्न था। हाँ, तो जो बना चुका है, जिसके पास तोड़ कर बनाने के लिए है ही नहीं, तो वो उस व्यक्ति को तो
अपना फल भोग। ऐसा अगर आपको दिखे, अगर आरंभ और अंत वाला शौचालय बना दिखे, तो देखिए उनके घर में प्रबल रोग होगा, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, हर कार्य में, हर काम में असफलता मिलेगी। शौचालय कभी भी भगवान किसी भी सिचुएशन में कोई भी बताए तो अपने सीढ़ी के नीचे नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे, जिस घर में सीढ़ी माने समझ रहे हैं ना हरिकिशन जी, जो सीढ़ियां होती हैं, जी जी। हाँ, उसके नीचे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करेगी, नकारात्मक। अब नकारात्मक शक्तियां कुछ भी हो सकती हैं, भूत, प्रेत, भय इत्यादि। ठीक है ना? ठीक है ना भगवान? जी। अब एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेप्टी टैंक या शौचालय का पानी किस दिशा में निकाले हम? बताइए। वो तो नॉर्थ ईस्ट में बोला है भगवान। हाँ। सेप्टिक टैंक की लंबाई कैसी होनी चाहिए? पूरब पश्चिम चौड़ाई लेनी चाहिए या लंबाई लेनी चाहिए? ये भी एक प्रश्न हो सकता है ना भगवान, आपके पास कोई ला सकता नहीं कि हम कैसा बनाएं, वो लंबा तो जो बनाएं? प्लॉट का साइज है उसके अनुसार ही हम डिसाइड करेंगे वहां पे जाके कि साइज ठीक है, क्या है, कितने प्लॉट है। नहीं, जितना में हम बना रहे हैं प्लॉट का साइज, तो प्रश्न हमको लेना क्या है, लंबाई लेनी है या चौड़ाई लेनी है? हमको पूरब से पश्चिम बनाना उचित होगा कि हमको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बनाना होगा? ये प्रश्न हो सकता ना है राघवेंद्र जी? जी भगवान, हो सकता है। तो भगवान शास्त्रों ने बताया सेप्टिक टैंक की चौड़ाई ही लेना अच्छा रहता है, ठीक ना? क्योंकि क्या अगर भगवान हम सुन नहीं पाए, दोबारा बताएं। सेप्टिक टैंक, अब जैसे देखिए कोई भी भवन बनाते हैं, कोई भी मकान बनाते हैं, कोई भी भूखंड होता है, तो लंबाई और एक होता है चौड़ाई, होता है ना? एक भूखंड आपको लंबा मिलेगा, पूरा लंबा है, जो सूर्य वेद जिसको कहते हैं। एक होता है चौड़ाई, होता है ना? बताइए। जी जी गुरुजी। तो यहाँ पर भगवान सेप्टिक टैंक चौड़ाई वाला दक्षिण उत्तर वाला ही लिया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? गुरुदेव आप शौचालय के बारे में बता रहे थे, दक्षिण उत्तर या पूर्व पश्चिम, और आपने बताया सेप्टिक टैंक के बारे में। एक ही बात है, ठीक है। एक ही बात है। इसमें किसी प्रकार का हमें और नवीन जी में युद्ध मत करवाइए राघवेंद्र जी। नहीं नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं, राहु मंगल अंगारक योग हम लोगों में नहीं बनाएगा क्या? ना ना, बिल्कुल। चल, एक ही बात है। ये बात दोबारा बताएं भगवान, इसको ये समझ भी नहीं पाए, दोबारा बताएं एक बार। चौड़ाई लेना है भगवान, इसमें सोचना क्या है? लंबाई में तो पूरब पश्चिम लंबा हो जाएगा ना, चौड़ाई लेना है और क्या? बस इसको आसान शब्दों में चौड़ाई लेना है। भगवान प्राचीन वास्तु शास्त्रियों ने एक चीज का कड़ा विरोध किया है,
एक चीज का बहुत ही कड़ा विरोध किया है और जो आजकल के प्रचलन में व्याप्त है, स्नान घर और शौचालय को संयुक्त नहीं बनाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। क्या नीतू जी? जी जी गुरुजी, पुराने समय पे तो नहीं होते थे गुरुजी, पर लेकिन अब तो होते हैं, जनरली सभी के घरों में ऐसे ही होते हैं। अब बताइए कि स्नान घर में संयुक्त अगर हम लोग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जीवन में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बताइए। अब देखिए, शौचालय से आकर हम स्नान शरीर को पवित्र करते हैं ना? जी जी गुरुजी। जी और शौचालय में ही हम पवित्रता स्नान करके हम पवित्र बन रहे हैं। बता ले, उसी स्थान पर शौचालय और उसी स्थान पर हम स्नान शौचालय से आकर हम शरीर को शुद्धिकरण कर रहे हैं और वहीं पर हम पुनः जाकर स्नान कर रहे हैं। तो विचित्रता है कि नहीं? नियम भंग है कि नहीं? क्या? जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। गंदी गैस अगर वगैरह उधर ही होती है, फिर उधर ही नहा लो। अगर बनाना ही है आपको तो आप एक कमरा, आ रहा हूं पवन जी, एक कमरा स्नान गृह का आप उसके साइड में बना दीजिए, अटैच ना बनाकर एक हम स्नान करने के लिए एक अलग से छोटा ही कमरा बना सकते हैं हरि किशन जी। बताइए। बना सकते हैं मगन, बना सकते हैं। और विचित्रता बता रहा हूं राघवेंद्र जी, शास्त्रों का किस प्रकार से उल्लंघन किया। बहुत सारे घरों में पूजन का पाठ आवाज आ रही है मेरी? नहीं गुरुजी, अभी आवाज नहीं आई थी आपने जो बोला। मैं कह रहा हूं कि बहुत लोग पूजन वास्ते पानी भी जो है वो बाथरूम से ही लेते हैं। बताइए। बिल्कुल गलत गुरुजी। वो तो गलत है भगवान, बिल्कुल। क्या करेगा भगवान? शरीर पहले था गलत है, लेकिन देखिए, आप उनके यहाँ कहाँ से लाइएगा? आप पवित्र स्थान फ्लैट में आप कहाँ से लाइएगा? जलाशय, तालाब, कहीं ना कहीं तो या तो आप बेसिन से लीजिए, नहीं तो उनके यहाँ। अब सोचिए कि जिसके यहाँ अटैच किचन, अटैच बना हुआ है, शौचालय युक्त स्नान गृह, तो उनके यहाँ पानी का सप्लाई भी तो डायरेक्ट वहीं से आता होगा ना? बताइए। जितना होता है झरना वगैरह जितना भी होता है वही रखते हैं। क्या हरि किशन जी, कितने ऐसे लोग हैं जो फ्लैट में अकेला पूजा रूम बनाए हैं, वहीं पर नल की व्यवस्था किए हैं? ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। बहुत कम। तो बहुत बड़ा जमीन हो तो बन सकता है ऐसा। लेकिन उनके यहाँ अब जैसे घर में होता है कि सप्लाई का पानी के लिए अलग जगह रख दिए, लेकिन फ्लैट में एक ही जगह पर एक ही। अब उससे भी ताजुब की बात है कि लोग बेडरूम में अटैच बाथरूम बनाते हैं। एक ही रूम में शयन कक्ष है, एक ही रूम में स्नान गृह है, एक ही रूम में शौचालय है। होता है कि नहीं साहब? जी गुरुजी, होता है। तो ये भगवान अनुचित कार्य है।
इसका किसी प्रकार से कोई शास्त्र सम्मत नहीं करेगा। शुद्धता और यहाँ पर अब समझिए कि ज्योतिष के अनुसार पाप पाप ग्रहों का जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, शनि, चंद्र, राहु, इन सब का सम्मेलन होता है। तो ऐसे घरों में कुछ ना कुछ इसका इन्फेक्ट होता है। अगर मैं ऐसा कुछ नया चीज या आप लोगों को संदेहास्पद बात बता रहा हूं तो अनुभूत करके इस चीज को देखिए। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अनुभूति बता रहा हूं, शास्त्रों की बात बता रहा हूं। एक बात बताइए, प्राचीन काल में घर में जब लोग शौच कर आते थे तो एक ऐसा नियम होता था कि शौच करते समय वस्त्र का भी लोग त्याग कर देते थे। शौच वाले वस्त्र से पूजा नहीं किया जाता था। शौच का वस्त्र बाहर में लोग करते थे ना। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग ऐसा करते हैं। बताइए बताइए भगवान। जी गुरुजी, पुराने लोग करते हैं अभी भी। सही है वो। लेकिन आज क्या है कि शौचालय से निकलिए वहीं स्नान घर है। कुछ दिन में आने वाले समय में पता चलेगा कि लोग जगह की अपेक्षा पूजन गृह भी, अरे कुछ को मैं तो आंखों से देखता हूं भगवान, बड़े बड़े वास्तुविद पूजन गृह को कितने घरों में हमने 4-5 घरों में इस चीज को ऑब्जेक्शन किया कि आपका तो पूजन घर आपके बाथरूम से सटा हुआ है। आप बताइए, आप बताइए भगवान। फ्लैट में आप पूर्णतः वास्तुशास्त्र के नियम लगा सकते हैं वहां पर, जितना विस्तृत वास्तुशास्त्र है। नहीं लगा सकते गुरुजी, कठिन है बहुत। तो इस प्रकार से भगवान शौचालय के लिए, शौचालय में अब 2-3 चीजों को मैं आपको बता देता हूं। शौचालय आपकी जितना गंदा रहेगा, शौचालय आपका जितना गंदा बदबूदार, जितना आपका माने शौचालय अपवित्र रहेगा, घर में राहु की अधिकता आपके यहाँ अधिक बढ़ेगी। इसलिए शौचालय जिस प्रकार आप पूजन घर को साफ सुथरा रखते हैं, शौचालय भी आपका स्वच्छ होना चाहिए। ठीक ना। शौचालय कभी भी शौचालय का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहना चाहिए। शौचालय में जो नल है उसका पानी टपकता नहीं रहना चाहिए। तो इन चीजों से पाइप लीकेज नहीं होना चाहिए। नल टपकते रहने से आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। ये सब चीजें शौचालय के लिए बताई गई हैं। कभी भी शौचालय में खिड़की में शीशा नहीं लगाना चाहिए। शौचालय के जो होता है उसमें शीशा मत लगवाइए। खोलते हैं ना खिड़की वगैरह, अभी इन्होंने पूछा था ना कि खिड़की कहाँ रखना चाहिए, राघवेंद्र जी का प्रश्न था। तो भगवान उत्तर पूर्व पश्चिम में किसी भी दिशा में एक छोटा सा खिड़की रखना चाहिए, लेकिन शीशा नहीं लगाना चाहिए राघवेंद्र जी। ठीक ना। ठीक है ना राघवेंद्र जी। खिड़की खिड़की उत्तर पूर्व या पश्चिम किसी दिशा में भी खोलिए, लेकिन शीशा मत लगाइए, नहीं तो नकारात्मक चीजें आपके घर में रहेगी। जबकि नियम है कि शौचालय से जो नकारात्मकता, अपवित्रता, पॉजिटिव शक्ति है वो बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है ना। शौचालय में कभी भी भगवान संगमरमर नहीं लगवाना चाहिए। ये जो लगवाते हैं संगमरमर वगैरह ना, ये भी भगवान मना किया गया है शास्त्रों में। क्यों?
क्यों मना किया गया? संगमरमर लगाने से क्या हो जाएगा? इसमें वास्तु भगवान का क्या अंग में भेद होगा? क्या कारण है भगवान, क्यों मना किया गया? कोई रीजन होना चाहिए ना। क्या है बताइए राघवेंद्र जी। देखने में तो ये लगता है कि वो स्लिप हो गया, गिर जाएगा, पानी गीला हुआ तो गिरेंगे लोग। जी जी भगवान, फिसलने का डर होता है, इस कारण नहीं बनाना चाहिए। तो इन चीजों को शयन कक्ष के दीवार से कभी भी वैदेशिक यानी फॉरेन्स लोग प्राचीन काल में चाहे आधुनिकता में लोग शौचालय का दीवार शयन कक्ष के दीवार से सटा देते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनि इन चीज का खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए शयन कक्ष में आपका मंगल का वास होता है, दक्षिण दिशा की ओर शयन कक्ष होता है, और अगर हम पूर्व में सिर करके सोते तो वो हो जाता है सूर्य का। अब बताइए कि शौचालय जो आपका दक्षिण मेन मुख्य शयन कक्ष से जुड़ जाए तो अपवित्रता भी एक हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? शयन कक्ष भी आपका पवित्र स्थान नहीं है। बेडरूम को पवित्र स्थान नहीं कहा जाता है क्या? बताइए भगवान। जी गुरु जी। तो इन सब चीजों को शौचालय के लिए आपको बताया गया है। अब आप प्रश्नों को लीजिए और पूछिए, किन्हीं का कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछिए। चलिए पूछिए भगवान। गुरुजी मैं पूछ रहा था कि जो सीढ़ियों के नीचे आपने शौचालय के लिए मना किया, लेकिन देश काल परिस्थिति ऐसी बन गई है कि दूसरी जगह में शौचालय बना ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें? जी भगवान, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया कि वहां पर शौचालय बन चुका है पहले से, ठीक है ना? पहले से ही बन चुका है, यही ना? जी। ऐसा कर सकते हैं भगवान कि दूसरा शौचालय, उस शौचालय को छोड़ दिए, दूसरा शौचालय हम वास्तु के नियमानुसार विहित स्थान पर बना सकते हैं ना? पर जगह ही नहीं है गुरुजी कहीं भी। जी, क्योंकि जगह वो मकान उसका है 10 बाई 35 का, मैंने 10 फीट चौड़ा और 35 फीट लंबा। तो इस सिचुएशन में भगवान, इस सिचुएशन में तब एक ही उपाय है कि शौचालय को जितना हो सके आप हवादार बनाइए। खिड़कियां अगर एक हो तो उसका 2 कर दे, ताकि नकारात्मक जितना वो कमजोर हो, पॉजिटिव जितना उसकी नकारात्मक उधर चल जाए और घर में शांति रहे। इतना तो कर सकते हैं ना? बताइए बद्री जी, इतना भी कर सकते हैं कि नहीं? गुरुजी ऐसा है नहीं कि उसके एक तरफ तो उसका मकान है और तीनों तरफ दूसरे के मकान है, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। एक काम और कीजिए, वर्षा का जल लेकर शौचालय के दरवाजे के आगे एक मट्टी के बर्तन में दबा सकते हैं ना? हाँ ठीक है, ये तो कर सकते। बस। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न?
और किन्हीं का कोई प्रश्न भगवान? कोई प्रश्न है राघवेंद्र जी या सब खत्म हो गया? नहीं भगवान, मेरा तो कोई नहीं। और किन्हीं का? आप लोग ऐसा कीजिए कि कुछ कुछ चीजों को जो आंखों से देखिए उसको एक कॉपी पर नोट कीजिए। जैसे जन्म पत्रिका में देखते हैं कि राहु अगर सप्तम स्थान में बैठ गया तो पति या पत्नी में, तो आपका अध्ययन पुष्ट होगा और कक्षा में आकर निसंकोच होकर निर्भीकता पूर्वक चाहे कोई भी पढ़ाए, आप प्रश्न रखिए, अनुभूत कीजिए कि गुरु जी ने बताया कि भाई शौचालय अगर सीढ़ियों ऐसा हो जिनके कि मान लीजिए किसी के मकान के आरंभ में ही शौचालय और अंत में हो, तो इनके यहाँ वास्तविकता में क्या पेट की बीमारी संबंधी रोग है? अगर ना हो, 2-3 घर में देखे, 3-4 घर में देखे, 5 घर में देखे, उसको नोट कीजिए कि नहीं भाई ये नियम तो है। शौचालय सीढ़ी के नीचे बना हुआ हो, उनके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर रही है कि नहीं, इन चीजों को आप लोग नोट कीजिए। ये शुरुआत अपने घरों से कीजिए और जब आपको ये पता चल जाए कि स्वयं के घर में ही हमारा इतना वास्तु जनित दोष है, तब आप उनको ठीक करने का उपाय भी फिर ढूंढिए या कक्षा में बताया ही जाएगा। इससे आपका अध्ययन जो होगा और पुष्ट होगा। क्या हरि किशन जी बताइए? जी 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 जी। तो आप पहले अपने खोजिए, जैसे एक एक चीज को देखिए कि किसी घर में पूजा घर अगर नैऋत्य कोण में बन गया या पहले से बना हो या जानबूझकर बनवा दिया या कोई पंडित जी का दक्षिणा रख लिया हो तो वसूलने के चलते कहे कि रुको रुको तुम सूद सहित, ये भी होता है भगवान। एक पंडित जी जजमान को बोले कि मैं ऐसा ठीक कर दूंगा कि फिर तो तुम राघवेंद्र जी उसका पूजन घर का देवता का ही उन्होंने नैऋत्य कोण में बनवा दिया। समझे राघवेंद्र जी? जी जी भगवान। और जब दूसरा पंडित जी पूजा कराने आए तो बोले कि आपके यहाँ तो प्रबल पिचास दोष बन गया है, प्रबल पिचास दोष बन गया, प्रेत दोष बन गया। अब बोला कि महाराज क्या खर्च लगेगा? तो कम से कम इसमें 50,000 खर्च होगा। अब मजबूरन बस किया। पंडित जी को पता चला तो बोला कि हमको तो आप दक्षिणा नहीं दिए थे, लेकिन आत्मसंतोष हुआ कि आपका इससे सूद। तो भगवान ये चीजें देखिए, ये चीजें देखिए कि उनके घर की बनावट अगर उचित स्थान पर नहीं है तो क्या निगेटिव चीज है, क्या पॉजिटिव है। इससे आप जो नोट्स बनाते हैं वो नोट्स भी मजबूत होगा, अनुभव भी प्राप्त होगा, शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त होगा और विभिन्न प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक है भगवान? जी गुरु जी। जी जी भगवान। अब ज्योतिष में आप लोग देखते हैं, आप देख लीजिए कि जिनके घर में राहु केतु कमजोर है, राहु केतु अत्याधिक, मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है, तो अगर उसके नाम पर मकान है तो आप देखिए कि वास्तु शास्त्र में चंद्रमा किन किन दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उनसे अब थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए कि चंद्रमा एकदम बिल्कुल कमजोर है ना, ग्रहण दोष लगा हुआ है, अस्त है, निर्बल है, शत्रु क्षेत्री है, बुरे भाव में है, तो आप बताना शुरू कीजिए कि भगवान आपके घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपका जो चंद्र का स्थान है घर का वो जरूर कमजोर है, जरूर कमजोर है। किसी के यहाँ मंगल कमजोर हो तो जरूर उनके अग्नि कोण में कोई प्रॉब्लम होगा। बताइए बताइए भगवान। क्या
नीतू जी, क्या ऐसा असंभव है कि संभव है? जी जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो जब तक आप लोग अब आप लोग बच्चे नहीं हैं और आप लोग बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं। मैं जानता हूं, मैंने कितने लोगों को व्यक्तिगत कुंडलियों पर परीक्षण किया है। नीतू जी को, हरिकिशन जी को और बहुत लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से इन लोगों का अनुभव किया है। तो आप थोड़ा अपनी बुद्धिमत्ता को और आगे ले चलिए। जिस समय था कि आप लोग उच्च नीच नहीं जानते थे, अब मान लीजिए किसी के घर का उत्तर दिशा कमजोर हो, उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व बुध करता है, तो आप निश्चित उसकी कुंडली को अध्ययन कीजिए और देखिए कि बुध की क्या सिचुएशन है। गुरु कमजोर हो, ईशान और उत्तर पूर्व दिशा, अब पूजा घर नैऋत्य कोण में बन जाए, जन्म पत्रिका बनाइए उसका, देखिए कि बृहस्पति भगवान उसके घर में नारुष्ट हैं। ये चीजें आपको प्रैक्टिकल रूप में जब तक इन चीजों को नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, आगे चलकर भूल जाइएगा। जी जी ठीक है ना गुरुजी। भगवान? ठीक है ना? सब लोगों को समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूं? पढ़ना, पढ़िए जी कम, जी जी गुरुदेव। पढ़िए पढ़िए कम, शोध ज्यादा। अभी मैं बनारस के प्रोग्राम के बाद आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी क्लास चालू करूंगा ज्योतिष शास्त्र का, जिसमें एक एक चीज का शोध करवाऊंगा, भले ही 6 महीने लगे। और व्यक्ति ऐसा प्रबुद्ध बनाने का प्रयास करूंगा कि आपका मुख से निकला एक भी बात ब्रह्म वाक्य की तरह एकदम हो कि व्यक्ति कहे, आप 5 बातें कहें तो 3 बात में उसकी सहमति बननी चाहिए और चौथा बात इस तरह से, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र के हर एंगल से, हर तरीके से परीक्षण करेंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। ठीक है भगवान? जी गुरुजी। ठीक है ना? ठीक है, तब कक्षा को जी विश्राम दीजिए। किसी को कुछ कहना है क्या किशन जी? ठीक हो गया। चलिए, नमो नमः। जी गुरुजी, नमो नमः, सभी को नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव सभी को। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।